हेलो क्यूरीज। सो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स अनन्या मिश्रा। वैसे तो आप सभी लोग मेरे इस चैनल के टाइटल को देख के, यानी मेरी वीडियो के टाइटल को देख के समझ ही गए होंगे कि ये भी एक स्टोरी टाइम है कि मेरे टीचर ने मुझे कैसे बुली किया था। वैसे देखो, एक बात तो मानने वाली है कि हर एक इंसान चाहे जितना ज़्यादा हैप्पी हो, चाहे जितना ज़्यादा स्माइल कर रहा हो, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो इंसान सच में बहुत ज़्यादा खुश है। बल्कि इवन अगर देखा जाए तो जो इंसान सच में दुखी है ना, तो वो इंसान बहुत ज़्यादा स्माइल करता है। आई नो आप सबको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है। और मेरे हिसाब से कोई छोटा बच्चा भी होता है ना, तो उसको भी ना किसी चीज़ का लेकर ट्रॉमा होता ही है अपनी लाइफ में। मतलब हम लोगों का क्या होता है, हम लोगों को लगता है कि सिर्फ हम ही लोगों की लाइफ में ट्रॉमा चल रहा है, बट आई थिंक सभी लोगों की लाइफ में ट्रॉमा चलता है। बट फर्क ये होता है कि छोटे बच्चों की लाइफ का ट्रॉमा होता है कि मम्मी ने मुझे मोबाइल टॉय नहीं दिलाया, मुझे उससे लड़ाई हो गई, उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। बट बड़े लोगों का ट्रॉमा थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो आई थिंक हर एक इंसान का ट्रॉमा होता है। खैर, ये फालतू की बातें छोड़ते हैं, ज्ञान को पीछे रखते हुए मैं अपनी स्टोरी टाइम पे आती हूँ। तो ये पता है टाइमिंग, मतलब ये स्टोरी टाइम उस टाइम का है जब मैं क्लास 2 में पढ़ती थी। ये मतलब पिछली वाली स्टोरी टाइम से भी बहुत पहले की बात है। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा वीक थी, मतलब कि ना मेरी हैंड राइटिंग अच्छी थी, ना मैं किसी चीज़ में अच्छी थी, ना मैं रीडिंग करने में अच्छी थी, ना मैं पढ़ाई में अच्छी थी। मेरे हमेशा मार्क्स हर चीज़ में कम आते थे। मेरे टीचर्स लोग हमेशा यही कहते थे कि अनन्या क्या ही करेगी, मतलब फ्यूचर का क्या करने की बात नहीं हो रही है। वो कहते थे कि तुम किसी चीज़ में भी अच्छी नहीं हो। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी राइटिंग अच्छी होती है, कुछ बच्चे होते हैं कि जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है। मेरा तो ये था कि मैं क्लास में सबसे शाय गर्ल थी ना, मतलब मैं किसी से बात करती थी ना, कुछ नहीं था, ठीक है। और मैं बस अकेले बैठी रहती थी। जब एग्जाम्स होते थे ना, तब मैं किसी के साथ बैठती थी। अब एक बार क्या होता है, टीचर मेरे को हमेशा यही चीज़ कह के कहती थी कि तू क्या ही करेगी, फालतू है, वो है, मतलब पूरी क्लास के सामने मेरी बेइज्जती कर रही है, ठीक है। अब उस टाइम पे मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगता है। आई सेड टीचर है, होता रहता है, चलते रहता है, ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, होता है। और उस टाइम पे मुझे बुरा लगता था, बट मैं ये चीज़ किसी को बताती नहीं थी, ना घर पे बताती थी ना बाहर बताती थी। एक बार क्या होता है, एनुअल फंक्शन, मेरे हिसाब से हर एक स्कूल में एनुअल फंक्शन होता ही है। तो मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन था, जिसमें एक एनुअल फंक्शन होता है जिसमें हम लोगों को कहानियाँ सुनानी होती हैं। मतलब उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसमें हम लोगों को कहानियाँ सुनानी होती हैं, पोएम सुनानी होती है, कोई पोएट होता है वो सुनाना होता है। तो वही उसके लिए एक टीचर आती है, मैम कहती हैं कि जिसको भी पोएम, स्टोरीज, पोएट जो भी सुनाना हो वो सुनाने के लिए अपना हैंड रेस कर दे, और जिसका ठीक लगेगा उसका नाम लिख लेंगे। तो मैंने ना अपना हैंड रेस कर लिया, मैंने कहा मैम मैं रहना चाहती हूँ। तो मेरी क्लास टीचर क्या कहती है पता है, मतलब इवन क्लास टीचर ही मुझे बुली करती थी। तो वो कहती है मैम ये क्या ही करेगी, क्लास में इससे बात करना तो आता नहीं है, इससे लिखा तो जाता नहीं है, पढ़ाई में ये बिल्कुल ही पीछे है, ये कुछ भी नहीं कर सकती, तो आप इसको ना ही लीजिए। वैसे भी हर चीज़ में हमेशा हाथ खा कर देती है और बाद में भगवा दी जाती है। तो वो टीचर कहती है कि मैम आई थिंक उसका मन है और उसको रहने देते हैं एक बार। मेरे क्लास टीचर का मुंह बंद हो जाता है 5 मिनट के लिए, क्योंकि उससे कोई टीचर कह रहा है कि वो चाहते हैं कि वो रहे। मैं थोड़ा खुश हुई, ठीक है। बट ये चीज़ देख के मुझे बुरा लगा कि मेरी क्लास टीचर ने सिर्फ स्टूडेंट्स के सामने बेइज्जती करती नहीं थी, उसने आज किसी दूसरे टीचर के सामने भी मेरी बेइज्जती की। मैंने इस चीज़ का थोड़ा उदास तो थी मैं, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जाने दो, मैम ने एक्सेप्ट कर लिया है ना, मुझे बस उस पर फोकस करना है कि मुझे टीचर अब आगे भी एक्सेप्ट कर ले। तो मैंने बस अपने पर फोकस करना पर फोकस किया। अब 5-6 दिनों बाद जब मेरा दोबारा मैम टेस्ट लेने वाली थी, नॉट माई क्लास टीचर, वही जो सिंगिंग टीचर जिन्होंने मुझे लिया था, उनसे मेरा टेस्ट था, ठीक है। मतलब कंफर्मेशन करने के लिए कि मैं रह रही हूँ कि नहीं रह रही हूँ, हर एक स्टूडेंट का होता है, नॉट स्पेशल फॉर मी। तो मेरी क्लास टीचर मेरे पास आती है और क्या कहती है पता है, कि तुम्हें क्या लगता है तुम रह लोगी, तुम्हें मैम कंफर्म कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें लगता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं ना उसका कुछ नहीं कह रही हूँ। मतलब मेरा क्या रहता है कि कोई टीचर मेरे सामने बड़ा हो या कोई भी हो, ठीक है, घर की बात नहीं किया मैंने, पर अगर कोई टीचर होता है ऐसा तो मैं उसके सामने नहीं बोलती हूँ।
मैं सोचती हूँ चुप ही रह लो, वो ज़्यादा अच्छा है। टीचर है, थोड़े बड़े हैं, तो इनकी मुझे रिस्पेक्ट करना आता है, और मेरे हिसाब से वो जो भी कह रहे हैं तो सुन लो 5 मिनट के लिए, ठीक है। पता नहीं, और टीचर है तो इससे तो भाई तुम बिल्कुल पंगा ना ही लो, अच्छा है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सर नीचे किया और आगे बढ़ दी। फिर उसके बाद टीचर को जो मतलब जिन्होंने मुझे लिया था उन्हें मैंने जब सुनाया तो टीचर कह रही है तुमने काफ़ी अच्छा सुनाया है। उसका मैंने एक पोएम सुनाई थी, पोएम चूज़ की थी, तो मैम बोलती है कि तुमने काफ़ी अच्छा सुनाया है। मैंने कहा सच में मैम? तो मैम बोलती है हाँ तुमने सबसे अच्छा सुनाया है। तो मैं हैप्पी थी, ठीक है। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन हम लोगों का असल में परफॉर्मेंस होता है। तो मैं स्टेज पे गई, स्टेज पे बहुत नर्वस फील हो रहा था, बिकॉज लाइफ में मैं जब भी स्टेज पे गई थी तो टीचर ने या तो बेइज्जती करके भगाया है या जो भी कहो, ये समझो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि इस बार शायद मैं जीत सकती हूँ। फिर मेरे मन में ये भी चीज़ थी कि इस बार जीतना ही है। अपने क्लास टीचर को जो मुझे बुली करती है उसको मुझे गलत साबित करना है कि मैं एक लूज़र नहीं हूँ, ठीक है। इसलिए तो मैं जा ही रही थी। मैंने सोचा चलो अब तुम्हें जीतना ही है अनन्या, वैसे तुम हार जाओ, मुझे हारने से डर नहीं लगता है, पर अब की जीतना है। तो मैंने गाया, एक पोइट्री सुनाई और एक स्टोरी सुनाई, ठीक है। आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने कौन सी सुनाई थी और कुछ नहीं याद है मैंने क्या सुनाया था, पर सुनाया और यू डोंट बिलीव इट कि मेरा फर्स्ट प्राइज था। मतलब खुशी अभी भी हो रही है, देख रहे हो फेस से। तो मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया। जब फर्स्ट प्राइज मिला था तो मेरी क्लास टीचर पीछे की खड़ी और मेरे कंधे पे हाथ रखा, कहा बेटा आई ऑलरेडी बिलीव्ड यू, मुझे पता था तुम कुछ करके दिखाओगी। मैं सोच रही हूँ कि ये तो उन्हें कभी भी मुझे नीचा दिखाने से इनका टाइम ही मतलब निकल आया ना, वही बहुत बड़ी बात है। इन्होंने हमेशा मेरे को नीचे गिराने की कोशिश करी और आज मैं थोड़ा जीत रही हूँ तो आ रही है नाम लगवाने की इनके क्लास के स्टूडेंट है जो जीत रहा है। मैंने उस वक्त भी कुछ नहीं कहा। अब टीचर्स पूछते हैं, मतलब वो बड़े बड़े टीचर्स बैठे होते हैं, प्रिंसिपल, इन सब के बीच में वो कह रहे हैं आप किसको, मतलब मुझ पर पूछा जाता है कि तुम लोग अपना किसको श्रेय देना चाहते हो। आई नो यू अंडरस्टैंड श्रेय वर्ड, किसे देना चाहते हो। तो मैंने कहा मैं किसी को नहीं देना चाहती, इन मैम ने मुझे चूज़ किया, मैं इनको देना चाहती हूँ। तो सब टीचर उनके लिए तालियां बजाते हैं। खैर इसका रीज़न पूछते हैं तो मैं बस इतना कहती हूँ कि बिकॉज शी इज़ माई फेवरेट टीचर, तो मैं इतना कहती हूँ, ठीक है। मुझे ये चीज़ अच्छे से पता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, पर देखो मेरे हिसाब से मैं किसी भी टीचर की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती हूँ और ना शायद उस वक्त भी नहीं करना चाहती थी, बिकॉज आई रिस्पेक्ट टीचर्स। मैं टीचर्स के प्लेस को रिस्पेक्ट देती हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। पर मेरे हिसाब से टीचर को ना कोई वीक स्टूडेंट होता है ना तो उसको सपोर्ट करना चाहिए कि वो दोबारा एकदम अच्छे स्टूडेंट्स की तरह बने जैसे कि हर एक स्टूडेंट होता है, ना कि उसको बुली करे और वीक करे, ठीक है। शायद अगर वो टीचर नहीं होता तो शायद मैं उसे जीत नहीं पाती और मैं अपनी क्लास टीचर को, जो टीचर मुझे बुली कर रही थी, उनको रॉन्ग साबित कर पाती कि मैं असल में उतनी बेकार, उतनी वीक नहीं हूँ जितना दिखता है उन्हें। और आई थिंक अभी भी मैं थोड़ी बहुत वीक कह सकते हो, पर हाँ अब इतना है कि अगर मेरे लिए कोई गलत कह रहा है तो मैं उसको कह सकती हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, तुम गलत हो। हाँ मैं उतनी वीक नहीं हूँ, बट फिर भी मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं कहूँगी, वीक ही हूँ अभी भी। एनीवेज, कि अगर आप लोगों के भी पास ऐसी कोई स्टोरी है या आपकी टीचर भी आपको बुली करती थी तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। एंड ऐसे स्टोरी टाइम्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।